आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। 11 मई अयोध्या कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष चेता नारायण सिंह के अगुवाई में जिला अधिकारी अयोध्या श्री शशांक त्रिपाठी से मिलकर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर निराकरण का अनुरोध किया है। उक्त आशय की जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने प्रेस को दी। श्री पाठक ने बताया, समस्याओं में प्रमुख रूप से पूरा ब्लॉक के गंगोली में गेहूं खरीद केंद्र पर विगत 15 दिन से गेहूं खरीद न होने से किसान परेशान है। इसी के साथ जनपद में कई गेहूं खरीद केंद्रों पर खरीद सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसे तुरंत संज्ञान में लेकर कृत कार्यवाही का अनुरोध किया। श्री पाठक ने बताया, माननीय जिला अधिकारी महोदय के समक्ष कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने नगर में जीर्ण शीर्ण पढ़े प्रख्यात विद्वान विचारक आचार्य नरेंद्र देव के नाम से नरेंद्रालय प्रेक्षागृह, जो कई वर्ष से बदहाल स्थिति में पड़ा है, यह प्रेक्षागृह आम लोगों के लिए कम पैसे में सार्वजनिक, राजनीतिक, शादी विवाह पर उपलब्ध रहता था, जिसे नगर पालिका के लिए कूड़ा घर बना दिया गया है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने नगर वासियों के लिए नरेंद्रालय प्रेक्षागृह अति देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम 3 मुख्य बिंदुओं पर जिलाधिकारी से हम लोग मिलने गए थे। एक, हमारे यहाँ शहर में जो पूर्व में हमारे सांसद और नगर पालिका के चेयरमैनों में जिले ने एक नरेंद्रालय प्रेक्षागृह की व्यवस्था दी थी, उसकी दीन दशा को देखते हुए उस पर किसान क्रय केंद्र और दूसरे सड़क के चौराहों का जाम, इन 3 बिंदुओं पर माननीय जिला अधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन पर जो है कार्यवाही की जाएगी और क्रय केंद्रों को पुनः खोला जाएगा और रोड के जाम की समस्या से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। देखिए, तो एक वही कहावत है, न खेती करबे न बदरी घास दिखबे। जैसे सोना कौन खरीदता है? या तो बड़ा उद्योगपति खरीदता है, या तो गरीब मजदूर या मध्य वर्ग का तकबा जब अपनी बहन बेटियों की शादी खरीदता है तो धर्म के अनुसार अपनी बेटी का कन्यादान देने के लिए 10 ग्राम 15 ग्राम जो भी उसके अंश में होता है उसको खरीदता है। मोदी जी ने कहा आप शादी विवाह में भी सोना ना खरीदें। तो जब मोदी जी के ना तो पुत्री है, जो भी सत्ता में बैठे हैं, ना उनके बेटे हैं, ना संतान है, तो वो कन्यादान की व्यवस्था को क्या जानेंगे? तो आप उनके जो बयान आते हैं वो कभी कभी बहुत हास्यास्पद होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हमारा कभी रोजगार के संबंध में बयान नहीं देता, प्रधानमंत्री हमारा कभी किसान के लिए बयान नहीं देता, प्रधानमंत्री हमारा कभी नौजवान की शिक्षा के लिए बयान नहीं देता, कभी स्वास्थ्य के लिए बयान नहीं देता। वो जब भी बयान देता है धार्मिक उन्माद के लिए बयान देता है, हिंदू मुसलमान के लिए बयान देता है। इन पर उनकी विचारधारा होती है क्योंकि वो सरकार बनाने का रोड मैप तैयार करते हैं, ना कि देश को तरक्की पर ले जाने का रोड मैप तैयार करते हैं। देखिए, किसान बहुत परेशान है। विगत कई दिनों से मैं पूरा ब्लॉक गेहूं क्रय केंद्र और जिले के अन्य ब्लॉकों के गेहूं क्रय केंद्र के बारे में सम्मानित हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनसे मैं चर्चा कर रहा था। पता चला कि कई क्रय केंद्र बंद हैं। आज एमएसपी मूल्य 2605 रुपये है और बाजार का मूल्य 2200 रुपये है। 400 रुपये का अंतर है। जो सरकारी तंत्र है इनकी मिली भगत है। अभी पिछले दिनों खरीफ की फसल में जब धान की बिक्री होनी थी उस समय भी इन लोगों ने यही समस्या पैदा की थी और महीनों धान नहीं खरीदे। जब किसानों का धान राइस मिलर्स सस्ते दामों पर 1700-1800 में खरीद लिए तब इनके क्रय केंद्र चालू हुए और किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिला। जो लोग व्यापारी लोग जो धान खरीदे थे वो लाख कर इनके घर पे इनके क्रय केंद्र पर बेची। वही स्थिति इस समय रबी की फसल में गेहूं क्रय केंद्रों पे है। पूरा बाजार
जहाँ पे मैं गया, स्वयं मैंने उनसे बात की एसएमआई से। उन्होंने 15 दिन से वहाँ पर क्रैक केन बंद था। उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में उनके लाया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की और आश्वासन दिया कि कल हर हाल में क्रैक केन चल जाएगा। कांग्रेस के तमाम साथी जिलाध्यक्ष भाई क्षेत्रायन सिंह जी की अगुवाई में जिलाधिकारी से मिलकर कुछ समस्याओं के बारे में उनसे बात की, लिख कर दिया गया। जिनमें प्रमुख रूप से था गेहूं क्रैक केन पे खरीदारी ठीक से नहीं हो रही है। जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत आरएमओ से बात करके उसका निस्तारण कराया। इसके साथ ही 1980-85 के बीच में हमारे नेता निर्मल खत्री के प्रयास से नगर वासियों के लिए नरेंद्रालय प्रेक्षागृह का निर्माण कराया गया, जिसमें देश के महान चिंतक विचारक विद्वान आचार्य नरेंद्र जी की प्रतिमा लगी और उन्हीं के नाम से नरेंद्रालय बना। कई वर्ष तक हमें याद आता 10-15 साल पहले तक इस नरेंद्रालय का उपयोग शहर के गरीब लोग करते थे। इनको 2500, 3000, 6000 में मिल जाता था, चाहे शादी के लिए, चाहे सामाजिक कार्य के लिए, चाहे राजनीतिक गतिविधियों के लिए, चाहे साहित्यिक कार्य के लिए। विगत 10-12 वर्ष पूर्व नरेंद्रालय नगर पालिका, तत्कालीन नगर पालिका की उदासीनता के चलते, लापरवाही के चलते किसी विवाद में ठेकेदार फंस गया, वहीं भी वो मामला अटक गया। आज शहर में एक भी ऐसा स्थान नहीं है कि गरीब आदमी, आम आदमी उसको अपने कम पैसे में उपयोग में ला सके। आज मैरिलान में बड़े बड़े होटलों के हॉल में जाना पड़ता है कार्यक्रम के लिए, कितना पैसा लगता है आयोजक ही जानते हैं। तो हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मांग की इस नरेंद्रालय प्रेक्षागृह का निरीक्षण करके इसको डिमॉलिश करा के इसके स्थान पर नया बनाया जाए। एक तरफ अयोध्या में, फैजाबाद नगर में, अयोध्या नगर में, अयोध्या धाम में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर ये भी व्यवस्था प्रेक्षागृह का हो जाए तो यहाँ के नगरवासियों की बहुत बड़ी सौगात होगी, उनको बहुत सुविधा मिलेगी। हमारा कहना प्रधानमंत्री जी को चाहिए बयान देने के पहले उदाहरण पेश करें अपने पूरे मंत्रिमंडल को। जो विदेशी गाड़ियां दी गई हैं उसको खड़ी कराकर इंडियन भारत में निर्माण गाड़ियों का उपयोग करें जो कम तेल खाती हैं। बड़ी बड़ी रैलियों से परहेज करें। अपने जितने भी भाजपा शासित राज्यों हैं उसमें इस पर लागू करावें। वो लोग, उनकी टीमें विदेश न जाएं। जो तमाम तकनीकी ज्ञान के लिए विदेश अधिकारियों की, मंत्रियों की टीम जाती है उस पर रोक लगावें। प्रदेश सरकारों के खर्चे पर रोक लगावें। ये उदाहरण पेश करें। हमें लगता है कि देश की जनता भी फिर उस पर ख्याल विचार कर सकती है। नहीं, सरकार की नाकामी है। वो जनता की जरूरतें पूरा करने की जगह उनसे कह रहे हैं कि आप अपने खर्चे को कम करिए।